हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में। आई होप कि आप लोग का फुल सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित एक्सरसाइज 1.3। चलिए हमारा क्वेश्चन पहला नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। प्रत्येक का आकलन कीजिए। आकलन आकलन मीन्स क्या होता है? देखिए, आकलन मीन्स होता है आकलन 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 मीन्स होता है लगभग। आकलन मीन्स क्या होता है? लगभग। यानी है अगर जो आपको 20 आदमी का खाने का जुगाड़ करना है तो आप सोचोगे कि हाँ कि 20 आदमी के लिए कम से कम 2500 से 2600 रुपये आएगा। तो जो 2500 से 2600 रुपये जो खर्च आ रहा है ना, हम अनुमान लगा रहे हैं ना, उसी को हम बोलते हैं आकलन। तो उसी को हम कहते हैं लगभग भी। तो जैसे मान लीजिए ये जो हमारा ये है 730 प्लस 998, ये हमें कैसा लग रहा है? जोड़ की तरह। तो हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो किस तरह से हम जोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दिया है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े की जगह पे कितना है? 9। तो माना हमने ये कोई संख्या दिया है, बाद आता है 10। तो हमें क्या करना है? 9 और 10 के बीच में क्या आता है? 9 और 10 के बीच में कितना आता है? 9.5। 9.5। तो हमें ये देखना है कि ये किसके नज़दीक है, 9 के नज़दीक है कि 10 के नज़दीक है। अगर जे देखिए 9.5 इसके बीच का हमारा संख्या हो गया कितना? 9.5। अगर ये हमारा ये है कितना? 998, यानी कि 10 के करीब है। मान लीजिए ये कोई संख्या है 998, यानी कि ये 1000 के करीब है, यानी कि 10 के करीब है। क्योंकि अगर ये 9.5 जो आधा होता है, अगर ये 9.5, अगर 9.5 से अगर ये कम होता तो होता कि ये 9 के करीब है। लेकिन क्या है कि 9.5 से अधिक है, तो ये 10 के करीब है। तो हमारा ये है कितना? 998, मतलब कि 1000 के करीब है, निकट है। अब मान लीजिए ये दूसरी संख्या है 730, यानी कि 7 के बाद से कौन सा संख्या आता है? 8। और 7 और 8 के बीच में कितना आता है? 7.5। 7.5। अब देखिए ये हमारा कितना संख्या है? 730, यानी कि 7.5 से भी कम है। तो ये किसके नज़दीक है? 700, यानी कि लगभग ये 700 के करीब होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, चलिए किस तरह से। तो इसको हम मिटा देते हैं। हम किस प्रकार से लिखेंगे? पहली संख्या हमारी कितनी है? 730। यहाँ पे लिखेंगे हम 730 का निकटतम मान कितना होगा? 730 का निकटतम मान 700 होगा। तो हम 700 लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरा लेते हैं 998 का निकटतम मान 998 का निकटतम मान कितना होगा? 1000। 1000। तो हमारा क्या हुआ कि ये 1000 के करीब था 998, और 900 से दूर था, तो यहाँ पर हमारा 1000 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 0.007 हो गया 1700। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या हुआ? हमारा आकलित योग। यहाँ पर लिखेंगे हम आकलित योग
सॉरी आकलित योग बराबर 1700। अब जैसे मान लो ये दूसरा है 796, यानी कि 796 इकाई दहाई सैकड़ा 796, तो ये किसके करीब होगा? तो मान लीजिए दूसरी संख्या हमारी 796 और माइनस 314, तो जो हमारी ये हम चलिए हम इसको लेते हैं। ये जो हमारा है 796 यानी कि 800 करीब है, तो इसको इस प्रकार से करेंगे। 700 हो गया, और इसके बाद से कितना आता है 8, यानी कि 800। इन दोनों के बीच में कितना आता है 7.5। इन दोनों के बीच में कितना आएगा 7.5। तो हम क्या करेंगे 750। तो अब ये क्या है कि 796 है, यानी कि 800 के करीब है, तो हम इसको लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जगह कम इसलिए मिटा दे रहा हूँ दोस्तों। सात सौ 96 का निकटतम मान बी लेते हैं। बी हमारा है, यहाँ पर हम लिखते हैं बी। 796 का निकटतम मान कितना आया है 800। इसी प्रकार ये जो हमारा ये है 314, तो देखिए 3, इसके बाद क्या आता है 4, और इन दोनों के बीच में कितना आएगा 3.5। तो ये कितना है 314, यानी कि 350 से 3.5 से कम है, तो हमारा जो अनुमान है वो कितना होगा 300। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 314 का निकटतम मान 314 का निकटतम मान 300। तब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। यहाँ से हम घटा देते हैं, 8 + 3 = 5, तो 500 आ जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आकलित योग बराबर 500। चलिए हम इसी पर क्या चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब जो हमारा है वो है सी है 12,904, फिर 2,888। अब ये आ गया है दोस्तों हमारा हज़ार में। क्या आ गया है हज़ार में। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, तो ये देखिए हमारा है 12,904। तो क्या है कि देखिए 12 के बाद क्या आता है 13, तो ये हमारा है 12,904, और इसके 12 का और 13 के बीच में क्या आता है 12.5। उसी हिसाब से हम करेंगे, तो 12.5, तो ये हमारा कितना है 12,904, यानी कि 13,000 के नज़दीक, 12.5 से अधिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। $12,904 का निकटतम मान कितना होगा 13,000। अब इसी प्रकार ये हमारा है 2,888, यानी कि ये हमारा 2,000 हो गया। 2 के बाद क्या आता है 3, और इन दोनों के बीच में क्या आता है 2.5। तो ये क्या है 2,888, यानी कि 2,500 से अधिक है, यानी कि 3,000 के पास, 3,000 के नज़दीक है। तो हमारा इसका कितना होगा 3,000। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2,888 का निकटतम मान
निकटतम मान कितना होगा? 3000। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। 0 0 3 3 6 1, तो कितना हो गया? 16000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आकलित मान, आकलित योग। आकलित योग बराबर 16000। इसी प्रकार हमारा दूसरा है डी, 28,292। 28,292। तो यहाँ पर मान लीजिए 28, इसके बाद क्या आता है? 29। इन दोनों के बीच में कितना आता है? 28.5, 28.5। तो हमारा कितना है? ये 28,292, यानी कि ये 28,000 के नज़दीक है, क्योंकि 28,500 होता है और उससे ऊपर होता तब वो हमारे ये 29,000 करीब होता। तो हमारा 28.5 से ये कम है, तो हमारा इसका कितना हो जाएगा? 28,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी का 28,292 का निकटतम मान 28,292 का निकटतम मान कितना हो जाएगा? 28,000। अब ये हमारा दूसरा है 21,496। हमारा दूसरा है 21,496। 21 के बाद से क्या आता है? 22। इन दोनों के बीच में कितना आता है? कितना आएगा? 21.5। तो ये हमारा 496 है, यानी कि 21.5 से कम है, तो ये भी हमारा हो जाएगा कितना? 21,000। तो अब फिर हम इसी तरह से इसको भी लिखेंगे हम 21,496 का निकटतम मान निकटतम मान 21,000। अब हम इसको घटा देंगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से गया 0, 0 में से गया 0, 8 में से 1 गया 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 7,000 रुपये, सॉरी 7,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आकलित योग बराबर 7,000। मेरे अनुमान से आपको समझ में आ गया होगा कि आकलित किसे कहते हैं। आकलन यानी कि लगभग, यानी कि अनुमान लगाना। अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल पे। हमारा दूसरा सवाल है, एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। यानी कि एक हमें 100 तक का आकलन करना है और दूसरा 10 तक, यानी कि दहाई तक। किस प्रकार से हम करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे? 100 तक का आकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 तक का आकलन। पहली संख्या हमारी दे रखी है 439, यानी कि 400। इसके बाद से क्या आता है? 500, 5 आएगा 500। इन दोनों के बीच में कितना आएगा? 450। तो हमारा कितना दिया है? ये 439, यानी कि 450 से कम है। तो हमारा आकलन क्या होगा?
439 का निकटतम मान कितना होगा? 400। अब दूसरा हमारा 334, यानी कि 300 के बाद से कितना आएगा? 400। इन दोनों के बीच में कितना आएगा? 350। तो ये हमारा कितना है? 334, यानी कि 350 से कम है। तो हमारा जो निकटतम मान लगभग कितना आएगा? 300 के नज़दीक आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसी प्रकार 334 का निकटतम मान 334 का निकटतम मान बराबर 300। इसी प्रकार हमारा दूसरा दे रखा है 4317। तो हमें कहाँ तक का करना है? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े तक की। तो सैकड़े तक की कितनी है हमारी? 317। तो उसी प्रकार मान लीजिए फिर हमारा 300 कितना है? 317 है। 300 के बाद कितना आता है? 400। इन दोनों के बीच में कितना आता है? 350। तो ये हमारा कितना है? 317 है, यानी कि 350 से कम है। तो हमारा अनुमान कितना होगा? 300। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 4317 का निकटतम मान कितना? 4 का तो 4 ही रहेगा ये हमारा 300। तब हम इसका योग कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 000 000 3 3 6 और 4 10 की 0 हासिल लगा 1 4 1 5। तो हमारा कितना आया? 5000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवकलित मान, अवकलित योग बराबर 5000। ये तो हमने 100 तक का कर लिया। अब हमारा क्या है? इसमें हमें कितने तक करना है? 10 तक का। तो 10 तक का किस तरह से करेंगे? तो चलिए हम इसको ले लेते हैं 439 का। तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे 10 तक आकलन। चार सौ उनतालीस का लेते हैं। 439 का निकटतम मान का निकटतम मान। तो ये हमारा कितना दिया है संख्या? तो ये फिर इसको हम मिटा देते हैं। अब 3 और इकाई की जगह पे 9, मतलब कि यानी कि 39 का हमारा ये हमारा 3 है। तो पहले आता है 30, उसके बाद कितना आता है? 40, और इन दोनों के बीच में कितना आता है? 35, यानी कि 3.5, यानी कि 35। अब ये हमारा कितना है? 39, यानी कि 40 के करीब है लगभग। तो हमारा कितना होगा? 40। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 439 का निकटतम मान 40। अब इसी प्रकार हम दूसरा संख्या ले लेते हैं 334 का निकटतम मान कितना है हमारा? 34, यानी कि 30 है। 30 के बाद से कौन सी संख्या आती है? 40। और इन दोनों के बीच में कितना आता है? 35, 3.5। तो हमारा ये कितना है? 334, यानी कि 35 से कम है। तो जो हमारा अनुमान होगा, जो या हमारा जो लगभग होगा, वो कितना होगा? 30। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कितना? 30। इसी प्रकार हम इस 4317 का लेते हैं। 4317 का निकटतम मान कितना है? 317, सॉरी
317, ये है कितना है 17, यानी कि 10, इसको मिटा देते हैं। ये हमारा 10, 10 के बाद सबको कितना आता है 20, इन दोनों के बीच में कितना आता है 15। तो जो है हमारा 17 वो कितना है 15 से अधिक है, यानी कि 20 के नज़दीक है। तो जो हमारा अनुमान होगा वो कितना होगा 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। ठीक, अब हम इनको जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है दोनों तरफ, दोनों में, इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 3 7 2 9, 90 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आकलित योग बराबर 90, यानी कि सॉरी इसमें हम भूल गए थे, के लिए सॉरी। यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारा हो गया 440, यहाँ पे हमारा हो गया 330, और यहाँ पर हमारा कितना है 4000, मतलब यानी कि 43। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 4 3 7 2 9 हो गया, और 4 3 7 3 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, और 4 1 5, तो 5090। जो हमारा आकलित योग हुआ वो हमारा कितना हुआ 5090। इसी प्रकार हम बी का करेंगे, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम यहाँ पर बी ले लेते हैं। बी कितना है हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,08,734, 1,08,734 तो ये है, लेकिन हमें कहाँ तक का करना है 100 तक का। तो ये हमारा 100 तक का आकलन, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो चलिए हम ये संख्या पहले ले लेते हैं, इसको करते हैं 1,08,734 का निकटतम मान कितना होगा, ये हमारा कितना है 734, यानी कि 700। इसके बाद से कौन सी संख्या आएगी 800, इन दोनों के बीच में कितना होता है फिर उसी तरह से 750। तो ये हमारा 734 है, तो वो किसके नज़दीक है 700 के नज़दीक है, क्योंकि 750 से कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा कितना हो जाएगा 700। तो ये हमारा संख्या है, इसको हम पूरा लिखेंगे, इस संख्या को हम पूरा लिखेंगे 1,08,700। इसी प्रकार दूसरी संख्या ले लेते हैं हम, कितनी है 47,599 का निकटतम मान कितना होगा, ये हमारा कितना है 599, 500। दूसरी संख्या कितनी आती है, इसके बाद आएगी 600, और इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, कितना आएगा 550। तो ये हमारा कितना है 599, यानी कि 550 से ज़्यादा है, यानी कि 600 के नज़दीक है। तो हम यहाँ पे कितना हम लिखेंगे, तो 47 पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 600, यहाँ पे 600 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा दो आप, 0 0, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 0 में से 4 नहीं जाएगा तो एक हासिल, यहाँ पे एक उधार लेगा तो यहाँ पर जाएगा 10, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, कितना आया हमारा 61,100। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आकलित योग बराबर कितना है 61,100। अब इसका हम 10 तक का निकालेंगे, दहाई तक का। तो चलिए यहाँ पर मिलते हैं 10 तक का आकलन।
तो हम फिर वही संख्या ले लेते हैं, कितनी हमारी 1,08,734 का निकटतम मान बराबर कितना है हमारा, ये 34 है, यानी कि 30। 30 के बाद से कौन सी संख्या आती है, 40। इन दोनों के बीच में कितना आता है, 35। तो हमारा कितना, ये 34 है, तो यानी कि 35 से कम है, तो हमारा जो अनुमान है वो कितना होगा, 30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,08,730। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, 47,599 का निकटतम मान पहले तो इसको हम लिख लेते हैं 47। 47 हम लिखेंगे, हमारा ये कितना है, 99, यानी कि 90। 90 के बाद से कौन सी संख्या आती है, 100। इन दोनों के बीच में कितना आएगा, 95, यानी कि ये हमारा किसके करीब है, 95 से अधिक है, 100 के करीब है। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। तो यहाँ पे हमारा कितना है, 500। 500 और प्लस 1 ये जुड़ जाएगा 600, यहाँ हम लिख देंगे 600। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 में से 0 गया 0, 3 की तीनों 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे 0 इससे कहाँ से लेगा यहाँ पे, तो 10,000, 10 में से 4 गया 6, 61,130। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आकलित योग, इसलिए आकलित योग बराबर 61,130। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पे। तो चलिए हम पहला ले लेते हैं, ये है हमारा 8,325। 8,325। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 100 तक का आकलन, 100 तक का आकलन। ठीक, तो हम पहला ले लेते हैं सी का, 8,325 का निकटतम मान जिस तरह से हम पहले कर रहे थे उसी हिसाब से करेंगे हम। तो ये हमारा कितना है, 325, 300। उसके बाद 300 के बाद से कौन सी संख्या आती है, 400। इन दोनों के बीच में कितना आता है, 350। तो ये हमारा कितना है, 325, यानी कि 350 से कम है, तो किसके नज़दीक होगा, 300 के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8,300। अब दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 491। 491 का निकटतम मान, 491 का निकटतम मान क्या होगा हमारा, 400। ये हमारा 400 है। 400 के बाद से कितना आता है, 500। इन दोनों के बीच में कितना आता है, 450। ये हमारा कितना है, 491, यानी कि 450 से अधिक, 500 के नज़दीक। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 500। तो जो हमारा अनुमान है वो कितना हो जाएगा, 500। तो हम इसको घटा देंगे, 0 0, 13 में से 5 गया 8, 8 5 13, 8, यहाँ पर बचा 7। तो कितना हमारा आंसर आया, कितना हमारा योग आया, 7,800। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आकलित योग बराबर 7,800। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दहाई तक का निकालेंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं दहाई तक का। तो यहाँ पर हम देते हैं 10 तक का, 10 तक का आकलन
कितना है 8,325 का लेते हैं। 8,325 का निकटतम मान कितना होगा? 8,300 तो लिख देते हैं पहले हम। 25 माना 20 और उसके बाद से कौन सी संख्या आती है? 30। इन दोनों के बीच में कितना आता है? 25। तो या 25 हो या 25 से एक भी ज़्यादा हो तो हम कौन सी संख्या रखेंगे? आगे वाली, यानी कि 30। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे? 30। अब इसी प्रकार हम 491 का ले लेते हैं। 491 का निकटतम मान कितना हो जाएगा? कितना है? 90। 90 के बाद से कौन सी संख्या आता है? 100। इन दोनों के बीच में कितना आता है? 95। तो हमारा कितना ये 91 है, यानी कि 95 से कम है। तो हमारी कौन सी संख्या आएगी? 90। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 90। अब इसको हम घटा देते हैं। 0 13 में से 9 गया, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे एक उधार लेगा तो यहाँ पर जाएगा 13। 13 में से 9 गया, 9 4 13, 4 यहाँ पर बचा 2। 2 में से 4 नहीं जाएगा तो ये इससे एक उधार लेगा तो यहाँ पर जाएगा 12। 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8। यहाँ पर कितना बचा? 7। तो जो हमारा आकलित अंतर आया कितना आया? अवकलित अंतर आया वो कितना आया? 7,840। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आकलित अंतर बराबर 7,840। अब इसी प्रकार हम डी को भी करेंगे तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं डी हमारा कितना है? ये हमारा पहला कितना है? 48 दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,89,334। तो हमें कितने तक का करना है? 100 तक का करना है। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं पहले। 4,89,348 का निकटतम मान कितना हो जाएगा? पहले इसको हम लिख देते हैं। 4,89,000। ये हमारा कितनी संख्या है? 348, यानी कि 300। 300 के बाद से कौन सी संख्या आएगी? 400। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 350। तो ये हमारा कितना है? 348, यानी कि 350 से कम है। तो जो हमारा अनुमान होगा वह कहाँ तक जाएगा? लगभग 300 के करीब। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 300। इसी प्रकार हम दूसरा ले लेते हैं 48,365। 48,365 का निकटतम मान 48,000 तो ऐसे लिख देते हैं हम। 365 है तो पहला बार 300, उसके बाद से कौन सी संख्या आएगी? 400। और 300 और 400 के बीच में कौन सा संख्या आएगा? 350। तो हमारा कितना है? 365, यानी कि 350 से अधिक है। तो जो हमारा अनुमान होगा वो कौन सा होगा? 400। तो यहाँ पे हम 400 लिख देते हैं। अब इसको घटा देंगे। 0 0 0 से 0, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक हासिल लेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 4 गया, कितना बचा? 9। यहाँ बचा 8। 8 में से 8 गया 0। यहाँ बचा 8। 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4। यहाँ बचा 4 लिख देंगे। हमारा कितना आया? 4,40,900। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आकलित अंतर कितना आ गया हमारा? बराबर 4,40,900। अब हमें क्या करना है? इसका 10 तक का निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
10 तक का आकलन। तो हम ये संख्या ले लेते हैं, 4,89,348 का निकटतम मान बराबर 4,89,300। अब हमारा जो ये इकाई और दाएं की तरफ कितना है, 40, 4 यानी कि 40। 40 के बाद से कौन सी संख्या आती है, 50। तो और इन दोनों के बीच में कितना आता है, 45। तो हमारा ये कितना है, 48, यानी कि 45 से अधिक है, यानी कि 50 के नज़दीक है। तो हमारा जो आकलित मान होगा वो कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50। इसी प्रकार हम दूसरा ले लेते हैं, कितना है, 48,365 का निकटतम मान 48,000 लिख देते हैं हम। कितना है हमारा ये इकाई और दहाई की जगह कितना है, 65 यानी कि 60। उसके बाद से कौन सा संख्या आती है, यहाँ पे लिखते थे, सॉरी, 60। उसके बाद से कौन सी संख्या आएगी, 70। इन दोनों के बीच में कौन सा संख्या आएगा, 65। तो ये हमारा कितना है, 65। अगर जो 65 आ रहा है, मतलब 6.5, यानी कि दोनों के बीच का आ रहा है, तो हमारा कितना वो किसके तरफ जाएगा, 70 की तरफ। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 70। तो यहाँ पर लिखेंगे 370। इसको सॉल्व कर लो आप, घटा दो, 0, 15 से 5 में से 7 नहीं जाएगा तो इससे एक उधार लेगा, यहाँ पर जाएगा 15, 15 में 7 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 3 नहीं जाएगा, इससे एक उधार लेगा, यहाँ पर जाएगा 12, 12 में से 3 गया कितना बचा, 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया कितना बचा, 0, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया कितना बचा, 4, फिर 4 का आधा हिस्सा सैकड़ा। तो 4,40,980। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आकलित अंतर बराबर 4,40,980 आया। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो पीछे हमने पढ़ा है कि इनका योग पढ़ा, आकलन करके कैसे हम इसको जोड़े, फिर यह उस आकलन करते हुए हमने घटाया, हमने जोड़ और घटाव कर लिए। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, आकलन करके गुणा। आकलन करने समय ये हो जाता है कि जोड़, गुणा, भाग, घटाना इजी हो जाता है। चलिए हम इसको गुणा करते हैं आकलन के अनुसार। मान लीजिए ये हमारा कितना है, 578, 578 गुणे 161 भी हम कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो अगर हम आकलन करते हुए करते हैं तो वो हमारा इजी हो जाता है। तो किस प्रकार से हम करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं निकटतम मान कितना होगा, ये हमारा कितना है, 578, 500 है। 500 के बाद से कौन सी संख्या आती है, 600। इन दोनों के बीच में कौन सा संख्या आता है, 550। तो हमारा कितना है, 578 है। तो किसके नज़दीक है, यानी कि 550 से अधिक है, यानी कि 600 के नज़दीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 600। इसी प्रकार दूसरी संख्या हम लेते हैं 161। 161 का निकटतम मान 161 का निकटतम मान कितना होगा, 161 है। इसी प्रकार से हम करते हैं 100। 100 के बाद से कौन सी संख्या आती है, 200। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आती है, 150 यानी कि 150। तो हमारा कितना है, 161 यानी कि 150 से अधिक है, यानी कि जो हमारा अनुमान होगा वो कितना होगा, 200 के नज़दीक। तो यहाँ पर हम 200 लिख देते हैं।
तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अवकलित गुणनफल, अवकलित गुणनफल। आप लोग अच्छे से लिखिएगा। प्राप्त हुआ, हमें 0 0 प्राप्त हो गया, तो इससे हमारा जो गुणा है वो आसान हो गया। तो पहले हम इन संख्या गुणा कर लेते हैं। कितना हो गया, 6 दूनी 12। अब फिर दोनों संख्याओं में का जो 0 है उसको हम जोड़ कर यहाँ पे लिख देंगे। कितना है, 1 2 3 4। तो 4 3 4, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000। जो हमारा अवकलित गुणनफल आया वो कितना आया, 1,20,000। इसी प्रकार हम चलिए हम दूसरा संख्या ले लेते हैं b, उसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, 5,281 का निकटतम मान। सबसे पहले हम संख्या गिने। चलिए सबसे पहले हम संख्या गिनेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार की जगह कितना है, 5,000। 5 यानी कि 5,000। 5,000 के बाद से कौन सी संख्या आएगी, 6,000। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 5,500। तो हमारा कितना है, 5,281, यानी कि 5,500 से कम है, 5,500 से कम है। तो जो हमारा अनुमान होगा वो कितना होगा, 5,000। तो 5,281 का अनुमान कितना आया, 5,000। इसी प्रकार दूसरा हम कर लेते हैं 3,491। 3,491 का निकटतम मान कितना होगा, कितना हमारा संख्या है, 3,491। 3,000 के बाद से कौन सी संख्या आएगी, 4,000। 4,000 के बीच में कितना आएगा, 3,500। तो हमारी कितनी संख्या, 3,491, यानी कि 3,500 से कम है। तो जो हमारा अनुमान होगा वो कितना होगा, 3,000। तो हम यहाँ पर 3,000 लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अवकलित गुणनफल। दोनों संख्याओं में हमें 0 प्राप्त हो गया, तो ये गुणा करने में आसान हो गया। पहले हम संख्या का गुणा कर लेते हैं, 5 तिहाई 15। अब दोनों का जो 0 है इसको हम गिन लेते हैं, कितना है उसको लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 0। 1 2 3 4 5 6, दाई सैकड़ा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़, 1,50,00,000। तो हमारा आंसर कितना आया, 1,50,00,000। हमारा जो सी और डी है इसको आप लोग करिएगा और करके बताइएगा। उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हमने जो पिछला था ए और बी, जिस तरह से हमने किया उसी तरह से हमारा ये भी होगा। और करके बताइएगा कि हाँ कि आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, नमस्कार।